9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में है और त्रिभुज का परिमाप 120 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि त्रिभुज में देखो इसमें त्रिभुज तीनों भुजा दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, यानी कि 5:12:13 के अनुपात में है। इसमें लिखेंगे पहली भुजा बराबर, इसे मान लेंगे त्रिभुज में पहली भुजा ए बराबर 5x मानेंगे 5x। फिर लिखेंगे दूसरी भुजा यानी b बराबर, इसको मान लेंगे 12x। फिर लिखेंगे तीसरी भुजा यानी c बराबर, इसको मान लेंगे 13x। देखो त्रिभुज 3 भुजा होता है, जिसमें से पहली भुजा मान लीजिए कि 5x होगा, दूसरी भुजा 12x होगा और तीसरी भुजा 13x है। अब देखो इस त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 120 मीटर है। कितना है? 120 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर 120। अब देखो ध्यान से, त्रिभुज का परिमाप जो होता है त्रिभुज के तीनों भुजा के योग के बराबर होता है, यानी कि इसमें त्रिभुज 3 भुजा है ए बी सी, इस तीनों को जोड़ेंगे तो 120 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे और त्रिभुज का परिमाप, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर 120। यहाँ पे लिख लेंगे और। अब देखो ए के मान है इसमें 5x, यहाँ पे लिखेंगे 5x, फिर प्लस बी के मान है 12x तो लिखेंगे 12x, फिर प्लस सी के मान है 13x तो यहाँ पे लिखेंगे 13x बराबर लिखेंगे 120। यहाँ पे लिख लेंगे और तीनों क्या होगा, जुट जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे 13 12 जगह 25 5 30 यानी 30x बराबर लिख लेंगे 120। अब देखो x के साथ 30 क्या गुना में है और इसको हम लाएंगे बराबर के बाद जाएगा बट्टा में, यानी कि भाग में चला जाएगा, इसको लिखेंगे इसीलिए x बराबर 120 बट्टा में 30। इस 30 से 120 कट जाएगा 4 मरते में, यानी कि x के मान होगा इसमें 4। ये बराबर देखो एक के मान कितना माने हुए, 5x माने हुए, तो यहाँ पे 5x बराबर देखो 5 और x इसके बीच में गुना का चिन्ह होगा और x के मान निकाल लिए, यहाँ पर कितना 4 है, यहाँ पे लिखेंगे अब 5 गुना x के मान 4 है तो लिखेंगे 4 5 चौका 20। देखो मीटर में है तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर, यानी कि पहली भुजा क्या हो जाएगा 20 मीटर का हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो लिखेंगे b बराबर, b यानी क्या है 12x, यहाँ पे लिखेंगे 12x बराबर 12 गुना में 4 12 चौक 48 कितना हो जाएगा 48 मीटर। दूसरी भुजा होगा 48 मीटर का। फिर लिखेंगे c बराबर, c यानी कि माने हुए 13x, यहाँ पे लिखेंगे 13x बराबर 13 गुना में x माने 4 तो यहाँ पे लिखेंगे 4 13 चौका 52 यानी कि 52 मीटर हो जाएगा, यानी तीसरा जो भुजा होगा 52 मीटर का हो जाएगा। अब देखो इसमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालेंगे हम हीरोन के सूत्र से। तो इसके लिए पहले निकाल लेंगे s, और s बोलते हैं अर्ध परिमाप को। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटा में 2, चलिए लिखेंगे बराबर देखो a के मान है 20, यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस b के मान हो गया 48, यहाँ पे लिखेंगे 48 फिर प्लस c के मान है 52 तो यहाँ पे लिखेंगे 52 बटा में लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो 20 48 और 52 इस तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा 120, तो लिखेंगे 120 बटा में लिखेंगे 2।
अब इस 2 से कट जाएगा 120 60 मरते में, तो बराबर लिख लेंगे 60। मीटर है तो लिख लेंगे मीटर, यानी कि इसका मतलब हुआ कि एस का मान कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। अर्ध परिमाप इसमें कितना हो जाएगा 60 मीटर। अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, और इस पूरा का होता है रूट, इस पूरा के लिख लेंगे रूट। अब देखिए आप लिखेंगे बराबर एस के मान है 60, तो एस के जगह पे क्या लिख लेंगे 60 लिखेंगे, फिर लिखेंगे इंटू एस माइनस ए, तो एस के मान है 60 माइनस में ए के मान इसमें 20, तो लिख लेंगे 20, फिर इंटू में एस माइनस बी, तो एस के मान 60 होगा माइनस बी के मान 48, तो लिखेंगे 48, फिर इंटू में एस माइनस सी, तो एस के मान 60 होगा माइनस में सी के मान 52, तो लिख लेंगे 52, और इस पूरा के लिख लेंगे रूट। अब देखो आप लिखेंगे बराबर 60 के 60 लिख लेंगे, फिर गुना 60 में से घटेगा 20, तो इसमें बचेगा 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40, फिर गुना लिखेंगे 60 में से घटेगा 48, तो इसमें बचेगा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, फिर गुना लिखेंगे 60 में से घटेगा 52, तो इसमें बचेगा 8, तो लिख लेंगे 8, पूरा का लिख लेंगे रूट। 60 है, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, यानी कि 60 को हम लिख लेंगे 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, फिर लिखेंगे गुना 40 है, तो 40 को हम लिखेंगे 5 गुना में 8, 5 गुना में 8 लिख लेंगे, ठीक है 40, फिर गुना में है 12, 12 के लिखेंगे हम 2 गुना में 3, फिर गुना में 8, तो 8 लिख लेंगे 8, ठीक है पूरा के रूट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो इसका मतलब हुआ, और रूट में 2 अंक गुना में सेम रहता है, तो एक अंक क्या होगा बाहर चला आएगा, 2 सेम है गुना में, एक 2 बाहर आएगा, फिर लिखेंगे गुना, देखो 1 3 यहाँ पर है और 1 3 यहाँ पर है, इसमें 2 3 है, तो 1 3 क्या होगा बाहर आएगा, फिर लिखेंगे गुना 2 5 है, तो 1 5 लिखेंगे, फिर गुना लिखेंगे, देखो 8 2 है, तो 1 8 लिखेंगे, फिर गुना होगा 2 है, तो 1 2 लिखेंगे। अब लिखेंगे बराबर, अब इस पर रूट नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें से रूट अब हट जाएगा, 2 अंक मतलब 1 अंक लिखेंगे तो रूट क्या होगा, इसमें सब बाहर निकल गया, इसलिए इसमें रूट नहीं रहेगा। फिर सब गुना कर देंगे, तो 2 8 16, 16 5 80, 8 3 24, 240, 240 से गुना कर देंगे 2 में, तो हो जाएगा 480, कितना हो जाएगा 480 मीटर में, तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 9वां के आंसर। 9वां का आंसर कितना हो जाएगा 480 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए तो।